आज मैं आपके लिए 3 बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियां लेके आया हूं। वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, मुझे नहीं पता कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक डरावनी कहानी सुनी है। यह कहानी मुझे और मेरे सहपाठियों को हमारे कोचिंग टीचर ने हमारा सिलेबस पूरा होने के बाद सुनाई थी। कृपया अंत तक पढ़ने की कोशिश करें, वरना पहली कुछ पंक्तियां पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यह कहानी इस प्रकार है। एक नवविवाहित जोड़ा था। उन्हें घूमना फिरना और खास तौर पर पुराने शहरों और कस्बों में जाना बहुत पसंद था। एक बार उन्होंने एक प्राचीन शहर में जाने का फैसला किया। अब पुरानी जगहों पर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी चालाकी से काम नहीं लेना चाहिए और उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां प्रवेश वर्जित है। पूरा शहर पुराने मंदिरों, महलों, बगीचों आदि से भरा हुआ था जो सुंदरता से भरपूर थे। लेकिन शहर में एक खास इलाका था जहां सभी को प्रवेश न करने के लिए कहा गया था। उस इलाके में एक पुरानी हवेली के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके सामने एक बगीचा और एक बड़ा सा गेट था। गेट हमेशा बंद रहता था और किसी ने उस हवेली से किसी को बाहर आते नहीं देखा था। अब इस प्यारे जोड़े ने 2 दिन की यात्रा की योजना बनाई थी। उन्होंने एक होटल बुक किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि शहर के तथाकथित सबसे अच्छे होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से खाली था। केवल एक प्रबंधक और एक बूढ़ा व्यक्ति था जो आगंतुकों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार था। जब उन्होंने प्रबंधक से पूछा कि होटल खाली क्यों है, तो उसने कहा कि बारिश का मौसम है, इसलिए बहुत कम आगंतुक हैं। पहले दिन उन्होंने कुछ जगहों का दौरा किया और अपने होटल में वापस आ गए, बढ़िया खाना खाया और सो गए। अगले दिन उन्होंने बाकी की दिलचस्प जगहों को देखने का फैसला किया। सुबह 2 से 3 जगहों पर जाने के बाद वे एक ढाबे में गए और एक कप चाय का आनंद लिया। भुगतान करते समय उन्होंने वेटर से पूछा कि क्या आसपास घूमने के लिए कोई अच्छी जगह या स्थल है। उसने कहा, जरूर, यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक सुंदर पार्क है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इससे आगे न जाए। जोड़े ने एक दूसरे को देखा और फिर पति ने पूछा, क्यों? इस पर वेटर ने जवाब दिया, अगर आप आगे जाते हैं तो एक हवेली है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक चुड़ैल का घर है। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सलाह है कि पार्क से आगे कहीं मत जाओ। ठीक है, हम देखेंगे, जोड़े ने जवाब दिया और पार्क जाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा सुंदर पार्क कभी नहीं देखा था और उन्हें बहुत मजा आया। पार्क घूमने के बाद भी उनके पास काफी समय था, इसलिए उन्होंने तथाकथित भूतिया हवेली का पता लगाने का फैसला किया। वे हवेली पहुंचे, द्वार खोले और अंदर प्रवेश किया। उन्होंने बगीचा देखा, हवेली में प्रवेश किया, कई तस्वीरें लीं और अपने होटल लौट आए। रात को जब बूढ़ा आदमी खाना परोसने के लिए उनके कमरे में आया, तो दंपत्ति ने उससे आग्रह किया कि वह उनके साथ बैठकर खाना खाए। बूढ़ा आदमी मान गया और वे बातचीत करने लगे। बातचीत कुछ इस तरह हुई। काका बोला, क्या आप शहर से हैं? पति बोला, हाँ काका, हमें घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसलिए जब हमने इस प्राचीन शहर के बारे में सुना तो हमने वहां जाने का फैसला किया। काका बोला, अच्छा, तुम कौन कौन सी जगह घूमने गए? पत्नी बोली, बहुत सी जगह हैं काका, यह शहर बहुत खूबसूरत है। हमने लगभग सभी दिलचस्प जगहों को देखने की कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छी जगह वह पार्क थी जहां जाने का सुझाव एक वेटर ने दिया था। काका बोले, कौन सा पार्क? झील के पास वाला? पति ने हाँ में जवाब दिया। काका बोले, अच्छा, तुम आगे नहीं गए ना? पत्नी बोली, हां। पति बोला, ना। लेकिन क्यों काका? तब काका ने कहा, अरे बेटा, वह जगह घूमने लायक नहीं है, खासकर जवान लड़कियों और औरतों के लिए। पत्नी ने कहा, लेकिन क्यों? काका बोले, क्योंकि कहा जाता है कि उस पार्क से कुछ दूर एक हवेली में एक चुड़ैल रहती है और उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन फिर भी वह एक जवान खूबसूरत महिला की तरह दिखती है। कई साल पहले शहर से लड़कियां और युवतियां गायब होने लगीं। बाद में पता चला कि चुड़ैल उन्हें अगवा कर लेती थी और उस लड़की औरत के शरीर का जो अंग उसे पसंद आता था उसे ले जाती थी।
तब से उसे एक पुजारी ने उस हवेली में बंद कर दिया था और उस इलाके में सभी का जाना वर्जित था। पत्नी हंसते हुए बोली, हा 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 काका, ये सब झूठी अफवाहें हैं। उसका पति भी बोला, हा काका, हम आज उस हवेली में गए थे और देखो हम यहां आपके सामने हैं, सही सलामत, ये सब अफवाहें हैं। काका बोले, क्या तुम उस जगह गए थे? पति ने बोला, हा काका, और यकीन मानिए इसमें कुछ भी नहीं है। काका ने बोला, अच्छा ठीक है बेटा, अब मुझे चलना होगा, देर हो रही है। पत्नी ने कहा, अरे क्या हुआ? काका बोले, नहीं नहीं मुझे जाना होगा, शुभ रात्रि। बूढ़े आदमी के जाने के बाद दंपत्ति खूब हंसे। खाना खाने के बाद उन्होंने लाइट बंद कर दी और सो गए। आधी रात को पति ने गिनती की आवाज सुनी। आवाज महिला की थी, 1 2 3 4 5 6 7। पति अभी भी लेटा हुआ नींद में सोच रहा था कि यह उसकी पत्नी है। अरे यार, तुम क्या कर रही हो, सो रही हो, हमें कल वापस लौटना है। और फिर उसे नींद आ गई। कुछ समय के बाद आवाज फिर से आई। गिनती अब काफी दूर तक पहुंच चुकी थी। 20,021, 20,022, 20,023, 20,024। पति फिर से बुदबुदाता हुआ आधी नींद में, तुम इतनी रात को पैसे क्यों गिन रही हो, सो जाओ ना। फिर से नींद में गिरते हुए दोबारा आवाज आई, 90,124, 90,125, 90,126। गिनती जारी रही और फिर रुक गई। तभी दरवाजा खुलने और बंद होने की तेज आवाज आई। पति, हे भगवान, तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वह अपने बिस्तर पर उठ बैठा और देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं थी। यह सोचकर कि वह शौचालय में होगी, उसने सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसकी पत्नी फर्श पर मृत पड़ी थी और वह पूरी तरह से गंजी थी। तभी उसे एहसास हुआ, जो आवाज उसने सुनी वो चुड़ैल की थी और वो उसकी पत्नी के बाल गिन रही थी। उसे शायद उसके बाल खूबसूरत लगे होंगे और उसने उन्हें लेने का फैसला किया होगा। दूसरी कहानी। मेरे साथ ऐसा तब हुआ जब मैं 2008 में बीटेक के प्रथम वर्ष में थी। यह संस्थान में मेरा पहला सेमेस्टर था और मैं वार्षिक मौखिक परीक्षा में भाग लेने के लिए कॉलेज जा रही थी। मैंने हाल ही में दोपहिया वाहन चलाना शुरू किया है और जब भी कोई मेरे पीछे बैठता है तो मैं हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहती हूँ। खास तौर पर जब कोई महिला साड़ी पहनकर बैठती है तो मेरे लिए दोपहिया वाहन को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे साड़ी पहनते समय अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखती हैं। मेरा कॉलेज मेरे गृहनगर में था और मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। जनवरी का महीना था और उस समय बूंदाबांदी हो रही थी। कॉलेज जाते समय एक कच्ची सड़क आती है जो बारिश के कारण कीचड़ से भर गई थी। उस सड़क पर जाते समय मुझे एक महिला मिली जो मुझे रोक रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैं उसे कुछ दूरी पर छोड़ दूं क्योंकि उसके लिए फिसलन भरी सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। मैंने उनसे आग्रह किया, आंटी, जब कोई मेरे पीछे बैठता है तो मेरे लिए दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही सड़कें फिसलन भरी हैं, गिरने का खतरा बना रहता है। कई बार मना करने के बाद भी वह मेरे पीछे बैठी और मुझसे गाड़ी चलाने को कहा। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते समय मैं काफी सहज था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गाड़ी चला पाऊंगी। मुझे लगा कि अब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। कुछ मिनटों के बाद मैंने उनसे पूछा, आंटी, आपको कहां जाना है? और ठंडे स्वर में उसने कहा, जहां तुम्हें जाना है। मैं बहुत डर गई। मेरा मतलब है कि उसे कैसे पता कि मैं कहां जाना चाहती हूं। मैंने अपनी गाड़ी की गति कम कर दी और गाड़ी चलाती रही। कुछ मिनट तक बिना कुछ बोले उसने कहा, यहां रुको। बिना एक क्षण भी गवाए मैंने अपना वाहन रोक दिया और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी वह वहां नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी मां को फोन किया। वह यह जानकर घबरा गईं। मुझे शांत करने के लिए उसने कहा, मुझे तो कभी नहीं बिठाया पीछे और भूत को बैठा लिया। मैं सच में नहीं जानती कि वह कौन थी और कॉलेज जाते समय भी मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। यह सच में एक डरावनी घटना थी। तीसरी कहानी।
पहले के दिनों में मेरे दादाजी अपने गांव से कई कामों के लिए पास के शहर में जाते थे। सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को वापस लौटते थे। शहर गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और तब ग्रामीण इलाकों में बिजली की बहुत कमी थी। बाहरी इलाकों और खेतों से होते हुए अंधेरा होने के बाद रास्ता देखना और गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। अपेक्षाकृत अमीर आदमी होने के नाते उन्होंने कई साथी ग्रामीणों की मदद की थी। ऐसे ही एक व्यक्ति थे शंकर, जो एक किसान थे जिन पर मेरे दादाजी का बहुत बड़ा कर्ज था। दादाजी ने उन्हें अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए और बहुत जरूरत के समय में एक बड़ी रकम उधार दी थी। ऐसे में वह मेरे दादाजी का बहुत सम्मान और आदर करते थे। एक दिन दादाजी को वापस आते समय बहुत देर हो गई। वे रास्ता नहीं देख पाए और रास्ता भूल गए। बारिश का मौसम होने के कारण उन्हें पोखरों से होकर गांव तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर तक अंधेरे में चलने के बाद दादाजी बहुत चिंतित हो रहे थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें पुकारा। यह शंकर था, जिसके हाथ में एक दिया था। शंकर ने तुरंत दादाजी से चलना शुरू करने को कहा, क्योंकि वह रास्ता दिखाने के लिए पीछे से दीपक का इस्तेमाल कर रहा था। उसने दादाजी से सख्ती से कहा कि वे पीछे मुड़कर न देखें। ज्यादा सोचे बिना दादाजी चलने लगे। पूरे रास्ते में वे शंकर से बातें करते रहे, पूछते रहे कि उनकी बेटी कैसी है और उनकी फसलें कैसी हो रही हैं। उन्होंने सड़कों, बारिश और गांव पर चर्चा की और मेरे दादाजी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही वे घरों के किनारे पहुंच गए। शंकर यह कहते हुए चला गया कि वह और अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे कहीं और जाना था। दादाजी अकेले चले गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्होंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं। जब उन्होंने उन्हें बताया कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दादाजी स्तब्ध रह गए। शंकर उस दिन मर चुका था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था, बल्कि यह शंकर की ही आत्मा थी।